वेलकम टू पाठशाला मैथ्स क्लास 7th के लिए। गणित क्लास 7th के लिए पाठ्य पुस्तक है। इसका फुल सिलेबस हम पिछले क्लास में करवाए थे। पिछले क्लास में हम इसका सिलेबस क्या क्या पढ़ना है क्लास 7th के बच्चों को ये हम करवा चुके हैं और आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहला चैप्टर जो है वो पूर्णांक है। पूर्णांक जो है इस अध्याय 1 आप यहाँ देख सकते हैं। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पूर्णांक के योग एवं व्याकलन के गुण। व्याकरण के गुण के पहले हम पूर्णांक देखेंगे। तो पूर्णांक कहते किसे हैं? तो यहाँ पे आप पूर्णांक के बारे में अगर हम देखें तो वे पूर्ण संख्याएं जो बिना दशमलव या भिन्न के होती है, जिसमें धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती है या शून्य भी, इसमें पूर्णांक में शून्य भी शामिल होता है। तो उसमें हम भिन्न नहीं डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4.5, 3/4 ये सब नहीं डाल सकते, ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक में आता है जैसे मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, फिर इधर -1, -2, इधर ये सब पूर्णांक होते हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं वो पूर्णांक कहलाते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि पूर्णांक के बारे में कुछ और उदाहरण के रूप में देखें तो आपका -5, -1000 ये सब पूर्णांक है। पूर्णांक नहीं है तो क्या है? तो दशमलव वाले जो शब्द होते हैं वो पूर्णांक नहीं होते हैं। शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ये एक न्यूट्रल है। ठीक है, ये जो शून्य होता है, शून्य जो है वो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है और इसको उदासीन कहते हैं। अगर हिंदी वाले उदासीन के रूप में इसको जानते हैं। उसके बाद आता है पूर्णांक। तो एक आपका इधर जो आपका इसके दाईं तरफ धनात्मक होता है, दाईं तरफ धनात्मक, ऋणात्मक, मतलब कि एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये आपका इंटीजर्स के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका आ जाता है। उसके बाद पूर्णांक के बाद अगर हम देखें तो आपका इस चैप्टर में दिया हुआ है पूर्णांक। तो आप समझ लिए कि ऐसी संख्या जो धनात्मक ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक के योग एवं व्याकलन के गुण। व्याकलन का मतलब होता है माइनस और योग का मतलब होता है जोड़। तो योग के समृद्ध नियम। समृद्ध नियम सबसे पहले अगर हम देखना चाहें तो समृद्ध नियम किसे कहते हैं? तो ये आपका पूर्णांकों के योग व्याकलन के गुण में आप ये देखेंगे कि जो भी पूर्णांक होते हैं उनका गुण। तो अगर मान लीजिए 4 + 5 हो गया योग के रूप में तो 9 हो गया, -4 -5 तो -9 हो गया। अगर 3 + 0 कर दिए तो 3 हो गया। व्याकलन के रूप में देखेंगे तो 4 - 5 = -5 हो गया। यहाँ पे अगर -4 दिया हुआ है और -5 क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -4 है और माइनस प्लस 5 = कितना हो जाएगा? 4, 5 - 4 = 1 आ गया। अब आता है योग के अंतर्गत समृद्ध नियम। योग के अंतर्गत समृद्ध नियम जो आपके आते हैं वो आपके क्या होते हैं? तो a+b होता है। जो भी आपका नंबर्स दिया गया है उसको सिंपली उसको जोड़ देना ही योग का समृद्ध नियम होता है। a+b = तो अगर a2 है +3 = 5, 3 - 2 = 1, 4 + 7 = 11। पे आप देख सकते हैं कि योग के अंतर्गत जो समृद्ध नियम होते हैं, तो योग के अंतर्गत समृद्ध नियम में योग आ जाता है जिसको जोड़ना रहता है। सारे अंकों को जोड़ने के बाद आपका निकालना पड़ता है। और व्याकलन का मतलब होता है माइनस करना। तो जो भी है जैसे -21 -4 -31 -4 -72 -5, तो ये इस तरीके से जो भी आते हैं वो आपका व्याकलन के अंतर्गत समृद्ध नियम आते हैं। फिर आता है क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय का मतलब होता है कि क्रम को बदल देना।
तो जैसे a प्लस बी है इज इक्वल टू बी प्लस ए, इधर का साइड इधर में आ जाता है और इधर का इधर आ जाता है, तो इसे क्रम विनिमय कहते हैं। जैसे आपका आ गया 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 4, तो 9 9 आ गया। तो योग का क्रम विनिमय और गुना का क्रम विनिमय होता है, लेकिन घटाव का नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि घटाव का क्यों नहीं होता है। तो योग का तो हुआ कि हम डायरेक्ट जोड़ेंगे तो LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा, और गुना का होता है कि उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी आपका LHS इज इक्वल टू RHS आता है। लेकिन जैसे हम घटाव करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 4 से अगर 5 को माइनस कर देते हैं और यहाँ पे बराबर में -5 माइनस को 4 करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये तो घटाव इसका है, 4 में से 5 घटाएंगे इधर -1 हो जाएगा और यहाँ पे आपका -9 रहेगा। तो क्या -1 जो है वो बराबर है -9 से, तो नहीं, तो ये आपका ये नॉट डिफाइंड। तो ये आपका जो अनइक्वल आएगा तो ये घटाव में क्रम विनिमय में घटाव और भाग में नहीं लगता है, घटाव और भाग में ये क्रम विनिमय का गुण नहीं लगता है। ठीक है, फिर आगे आपका आता है क्रम विनिमय के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि क्रम विनिमय गुण के बाद आपका आता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम जो होता है बच्चों वो आपका आता है साहचर्य नियम में आ जाता है आपका a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये भी अगर आपका योग के रूप में देखें, अगर हम योग के रूप में देखते हैं तो 4 प्लस 5 प्लस यहाँ पे 3 कर देते हैं और यहाँ पे 4 प्लस कर देते हैं 5 प्लस 3 कर देते हैं, तो यहाँ पे 9 प्लस 3 हो गया इज इक्वल टू 4 हो गया प्लस 8 हो गया, तो 12 इज इक्वल टू 12 हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम वैकलन या घटाव के रूप में देखते हैं तो ये आपका बराबर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 प्लस 5 अगर हम इसको करते हैं तो -3 कर दिए और इज इक्वल टू 4 माइनस 5 -3 अगर करते हैं, यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं, अगर सब में माइनस लगाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे -5 से 4 गया क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा, -3 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो 4 हो गया और -5 और माइनस माइनस +3, तो यहाँ पे आपका -4 हो गया। लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 आ गया और 7 - 5 तो 2 आ गया, तो क्या -4 और 2 बराबर है, तो ये अनइक्वल है। तो ऐसे ही योग और में होता है, लेकिन यहाँ पे घटाव में ये नियम नहीं होता है। गुणा में भी ये नियम लागू होता है, लेकिन डिवाइड में नहीं होता है। तो ये याद रखिएगा कि साहचर्य नियम योग में आता है, लेकिन आपका योग में आने के साथ साथ घटाव में नहीं आता है, लेकिन गुणा में लगता है, गुणा के बाद भाग में नहीं लगता है। इसके बाद आता है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक किसे कहते हैं, तो आपका जो योज्य तत्समक होता है वो अब आता है योज्य तत्समक। तो योज्य तत्समक किसे कहते हैं, तो ये आपका हो गया योज्य तत्समक। कितना है ये 1.15, ये आपका योज्य तत्समक आता है। तो योज्य तत्समक किसे कहते हैं, तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर परिणामी संख्या वही रहती है, उसे हम योज्य तत्समक कहते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर परिणामी संख्या वही रहती है, उसे योज्य तत्समक कहते हैं। अब जिसमें कुछ भी जोड़ दीजिए आप, जैसे आपका 7 + 0 7 हो गया, -15 + 0 -15 हो गया, ये जितने भी हैं a + 0 a हो गया, 0 + b आपका आ जाएगा तो b हो गया। उसमें अगर जोड़िएगा तो आपका क्या आना चाहिए, वही संख्या आना चाहिए, ये आपका योज्य तत्समक कहलाता है। तो योज्य तत्समक तक आपका कंप्लीट हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया साहचर्य नियम। साहचर्य नियम के बाद 1.15 योज्य तत्समक, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आता है आपका प्रयास कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।